स्वागत है आपका, अच्छी आ रही, बोलिए। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादि तिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया। बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। कोई घर है स्वर्ग जिसमें, कोई घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा। माता पिता से जग में नामो निशा हमारा। माता पिता की सेवा भी फर्ज है हमारा। माँ बाप से ही जग में नामो निशा हमारा। माता पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ पे मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। इस घर में एक दूजे की बात जाए मानी। संतान पैदा करके जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। बच्चों पे शुरू से ही, बच्चों पे शुरू से ही रखते जो निगहबानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। संतान जब बड़ी हो डंडों से ना मनाओ, गर्मी तो
को छोड़ करके फिर प्यार को अपनाओ। संतान जब बड़ी हो डंडों से ना मनाओ, गर्मी को छोड़ करके फिर प्यार को अपनाओ। समझे जहाँ प्यार है वही है सुख चैन की निशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशान। इस घर में एक दूजे की बात जाए मानी। लाओ प्रयोग में ना तराजू को शादियों में। तराजू मतलब दहेज। लाओ प्रयोग में ना तराजू को शादियों में। घर फूक डाल इसने लालच की आंधियों में। समझे जहाँ बहू को ही दहेज घर के स्वामी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर में एक दूजे की बात जाए मानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। आर्य समाज मेहरौनी के तत्वावधान में 7 दिवसीय श्री राम कथा का इस जूम ऐप के माध्यम से पिछले 6 दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे परिश्रम के साथ में मेहनत इस काम को सफल बनाने में लगे हुए आदरणीय श्री लखनलाल जी, आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं, बहनों, आज इस राम कथा का ये अंतिम दिन है क्योंकि हमने 7 दिन की राम कथा का निश्चय किया था। यदि हम चाहते तो शायद ये कथा और लंबी हो सकती थी, लेकिन जो विद्वान होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो सार को ग्रहण कर लेते हैं और उस सार को ग्रहण करके अपने जीवन में धारण करते हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी इस भजन के अंदर। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। स्वर्ग और नरक कोई ऊपर आसमान में नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़ी सरल परिभाषा लिखी है, जहां सुख विशेष है वो स्वर्ग है और जहां दुख विशेष है वो नरक है। यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और शारीरिक परेशानियां हैं, तो हमें दुख में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम समझ लो नरक में है। और यदि हमारे जीवन में सुख है, समृद्धि है, आनंद है, उत्साह है, स्वास्थ्य है, धन है, उत्तम परिवार है, तो समझ लीजिए हम स्वर्ग में रह रहे हैं। तो अपने घर को स्वर्ग बनाना है सज्जनों। हमारे शास्त्र कहते हैं मनुष्य स्वयं अपने हाथों से ही अपने जीवन को अच्छा बना सकता है और स्वयं अपने हाथों से, अपने कर्मों से यह मनुष्य अपने जीवन को दुखमय बना सकता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान है, रावण बहुत बड़ा समझदार है। आगे का प्रकरण जब आप सुनेंगे आपको आश्चर्य होगा, रावण कितना महान व्यक्ति था, लेकिन उसने उसके अपने बुरे कर्म के कारण से रावण का विनाश हुआ है। तो मनुष्य के हाथ में है कि वो अच्छे कर्म करके, उत्तम कर्म करके, उत्तम मार्ग पर चलकर, श्रेष्ठ मार्ग पर चल करके वो अपने जीवन को महान बना सकता है। और मनुष्य यदि निम्न कर्म करने लग जाए, बुरे कर्म के ओर बढ़ने लग जाए, तो वो अपने जीवन का पतन भी कर सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत प्रसिद्ध मंत्र, जिसका उन्होंने बार बार अपने ग्रंथों में उसका उल्लेख किया, विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुवे, कि हमारे जीवन के समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख दूर हो जाएं। जिस मनुष्य के जीवन में दुर्गुण और दुर्व्यसन नहीं होते हैं वो व्यक्ति सुखी होता है, और जिसके जीवन में दुर्गुण और दुर्व्यसन होते हैं सजनों वही दुखी होता है।
तो आपको और हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है, अपने जीवन को उत्तम बनाना है, अपने घर अपने समाज को अच्छा बनाना है, तो राम का आदर्श हमारे सामने है। राम जैसा भाई, राम जैसा पति, राम जैसा मित्र बनने का हम प्रयास करें। यही राम का जीवन चरित्र सुनना हमारा ये सार्थक होगा। केवल इस कान से सुना और इस कान से हमने निकाल दिया तो शायद हमारा केवल समय पास होना ही होगा, केवल एक मनोरंजन मात्र हो जाएगा। लेकिन जब हम राम कथा सुनते हैं या किसी भी महापुरुष के जीवन को हम पढ़ते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें उत्साह मिलता है और हमें एक मार्ग मिलता है कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को जिया, हम भी उसी प्रकार से अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। और इनके जीवन में कितने संकट आए, कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानी आई, उसके बाद में भी इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा, न्याय को नहीं छोड़ा। तो हम भी जीवन में, हमारे जीवन में यदि समस्या आए, परेशानी आए, संकट आ जाए, तो भी हम कभी भी सत्य के पथ को नहीं छोड़ेंगे। यही महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनने का सजनों लाभ है। राम सरभंग ऋषि के आश्रम से फिर आगे प्रस्थान करते हैं सीता की खोज करते हुए, और राम इतने सीता के विरह में ऐसे हो जाते हैं कि वो पशु पक्षियों को भी आह्वान कर रहे हैं, पेड़ पौधों को भी आह्वान कर रहे हैं। कवि ये कल्पना करता है कि राम पूछ रहा है वृक्षों से, पक्षियों से, पशुओं से कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। और सीता की खोज करते करते राम कहाँ पहुंच गए? ताही देह गति राम उदारा, ताहे देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पधारा, सबरी के आश्रम पधारा। सादर जलीले चरण पखारे, सादर जलीले चरण पखारे, उन्हें सुंदर आसन बैठारे, उन्हें सुंदर आसन बैठारे। राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए सबरी के आश्रम में आ जाते हैं, और सबरी राम और लक्ष्मण को देख करके इतनी प्रसन्न होती है मानो वो उनका इंतजार कर रही है। सबरी जब राम से मिलती है, सबरी और राम का जब आपस में संवाद होता है, तो इस प्रकरण को कवियों ने एक कल्पना दी है कि जैसे सबरी राम से इतना प्रेम करती है, सबरी राम को इतना चाहती है, राम के गुणों से इतनी अभिभूत हो जाती है, मानो सबरी कह रही है कि हे राम, मैं तो तुम्हारा रोज ही इंतजार करती हूँ, मैं तो तुम्हें कई वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। इस प्रकार की कल्पना कवियों ने की है। लेकिन सजनों, सबरी ने जब राम को देखा, राम का स्वागत किया, और सबसे पहले स्वागत में होता है चरण जो हमारे पैर होते हैं उनको पानी से धोना। क्योंकि अब हमारा आयुर्वेद कहता है कि जब भी व्यक्ति बाहर से आता है या थक करके आता है, तो यदि उसके पांव धो दिए जाएं तो उसकी थकान उतर जाती है। राम और लक्ष्मण पैदल चल करके सबरी के आश्रम तक आए, तो सबरी ने सबसे पहले राम के चरणों को धोया, राम के पांवों को धोया, उनको पांव धोने के लिए जल प्रदान किया, और सबरी ने बड़ा स्वागत किया है राम का। सबरी मानो कई वर्षों से इंतजार कर रही हो, इतना अभिभूत हो गई, इतना आनंदित हो गई राम को देख करके। एक कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं। सबरी जैसे राम का इंतजार कर रही है, प्रतिदिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि कौवा यदि घर की छत पर आकर के बैठ जाए सुबह सुबह, और हम कौवे से कहें कि यदि कोई आने वाला है तो उड़ जा, तो यदि कौवा उड़ जाता तो हम ये मान लेते कि आज कोई न कोई अतिथि, कोई मेहमान हमारे घर में जरूर आएगा। ये एक मान्यता है कि ऐसा माना जाता है श्लोक में। अब ये सत्य भी नहीं हो सकता, सत्य भी नहीं हो सकता, ये लोक की कहावतें होती है। तो ऐसे ही कवि ने कल्पना की है कि कौवा रोज आकर के सबरी के आश्रम में बैठता है, और सबरी कहती है कौवा तू जरा पता लगा कि यार राम कब आएंगे, मैं तो राम का इंतजार कर रही हूँ। बोल बोल कागा मेरे
राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटिया के, सबरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर है, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर है, चुन चुन के रखे मैंने कब से, बल बल जाऊंगी मैं, बल बल जाऊंगी मैं, राम जब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे तेरे कागा मेरे राम की खबरिया, ला तेरे कागा मेरे राम की खबरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, अखियां बिछा दूंगी मैं, अखियां बिछा दूंगी मैं, राम जब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। और जब राम आए तो सबरी ने उनका बड़ा स्वागत किया। यहाँ पर एक बात में निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे यहाँ ये कहा जाता है, आपने सुना है, पढ़ा होगा कि सबरी के पास जब राम पहुंचे तो सबरी राम को देख करके इतनी अभिभूत हो गई कि राम के स्वागत के लिए वो बेर लेकर के आई। और बेर जब सबरी ने रखे तो सबरी ने सोचा कि कहीं ये बेर खट्टे तो नहीं है, तो सबरी स्वयं उन बेरों को खा खा करके फिर राम को खिलाती है। पहले खुद खाती है फिर राम को खिलाती है। ये इस प्रकरण आपने सुना होगा, लेकिन सज्जनों में निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रकरण न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही ये तुलसीदास की रामायण में है। ये किसी की कल्पना से इस प्रकार का प्रचारित हो गया कि मंथरा सबरी ने अपने झूठे बेर राम को खिलाए। लेकिन आप जानते हैं सबरी भी कोई अनपढ़ महिला नहीं थी, वो भी एक तपस्विनी थी, विदुषी महिला थी। और कोई भी विदुषी तपस्विनी महिला अपनी झूठी चीज किसी को नहीं खिला सकती। तो फिर आप कहेंगे फिर सबरी ने राम को क्या खिलाया? तो चलिए मैं आपके सामने दो प्रमाण रख रहा हूं। एक प्रमाण है तुलसीदास जी का और एक प्रमाण है महर्षि वाल्मीकि का। तुलसीदास जी कहते हैं कंद मूल फल सुरस अति, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कछु आने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखा। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सबरी ने राम के लिए कंद मूल और फलों को लेकर के आई और राम ने उन कंद मूल फलों को बड़े प्यार से सेवन किया। तुलसीदास जी महाराज ने कंद मूल और फल लिखे हैं। यही बात महर्षि वाल्मीकि भी लिखते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं मया तो विविधम वन्यम संचितम पुरुषर्षभ। सबरी कहती है मैंने राम के लिए अनेक प्रकार के जो वन्य उत्पादन होते हैं, कंद मूल फल हैं, उनको मैंने संग्रहित किया और राम को कंद मूल और फल खाने को दी। तो कई बार क्या होता है कि इतना पुराना इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, तो इसमें कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ मिलावट हो जाती है। कई बार लोग अतिशयोक्ति के अंदर किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कह देते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए भी किसी प्रसिद्ध पात्र का सहारा ले लेते हैं। जैसे आपने अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ी होंगी, चुटकुले पढ़े होंगे। अब अकबर बीरबल ने वो सारी चुटकुले, सारी कहानियां तो कही नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का के नाम का सहारा ले लेते हैं। ऐसे कई शास्त्रों में
महात्मा विदुर का नाम आता है, वेद व्यास का नाम आता है, और भी शिव का नाम आता है, विष्णु का नाम आता है, नारद का नाम आता है। तो ये प्रसिद्ध नाम है और इन नामों का सहारा लेकर के कई लोग अपनी बात को भी कह देते हैं। तो यहाँ सबरी से मिलने के बाद में बहुत सुंदर प्रकरण है, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रकरण है। राम ने सबरी से बहुत सारे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। तुलसीदास जी ने तो बड़ा सुंदर प्रकरण यहाँ लिख दिया नवधा भक्ति का, कि राम सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश कहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। विद्वान अपनी बातों को कहने के लिए पात्रों का चयन करता है। तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति सिखाने के लिए राम और सबरी का संवाद स्थापित किया। महर्षि वाल्मीकि ने भी यहाँ बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रकरण स्थापित किया है कि राम ने सबरी से उसकी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में और अध्यात्म के विषय में चर्चा की। और उसके बाद में राम और लक्ष्मण दोनों ही पहुंच जाते हैं ऋष्यमुख पर्वत के पास। जब राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास से होकर के जा रहे थे, उसी समय ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने साथियों के साथ में बैठा हुआ था। नल, नील, जामवंत, हनुमान आदि जो उसके विशेष सहायक थे, सहयोगी थे, वो सभी सुग्रीव के साथ बैठे हुए थे। दूत ने आकर के खबर दी सुग्रीव को कि महाराज, कोई 2 वनवासी हमारे इस पर्वत के पहाड़ के पास में से होकर के जा रहे हैं। है तो वो वनवासी, है तो वो मुनि के वेश में है, लेकिन आश्चर्य होता है कि मुनि का वेश धारण कर रखा है उन्होंने, लेकिन उनके हाथ के अंदर तीर और धनुष भी है, हथियार उनके हाथों में है। तो मुझे शंका हो रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, क्योंकि सुग्रीव बाली से छिप करके बैठा हुआ था और बाली से डर करके अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथियों के साथ में वो पर्वत पर बैठा हुआ, आश्रय लेकर के बैठा हुआ था। सुग्रीव भी डर गया कि जरा पता लगाओ ये वनवासी कौन है। साधु का वेश, यदि साधु है तो फिर हथियार क्यों है, और यदि हथियार है तो साधु क्यों है, तो पता लगाने कौन जाए। तो फिर हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम जाओ, ब्राह्मण का वेश धारण करके जाओ। यदि ये वास्तव में गुप्तचर होंगे, सुग्रीव बाली के गुप्तचर होंगे, तो हम इनसे युद्ध करेंगे, और यदि ये कोई ब्राह्मण होंगे, विद्वान होंगे या कोई दूसरे व्यक्ति होंगे, तो तुम जाकर के पता लगाओ कि आखिर ये है कौन। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत धराया, ऋष्यमुख पर्वत धराया। विप्ररूप धरी, विप्ररूप धरी, कपित गयऊ, हाथ नाय हनुमान जी गए, ब्राह्मण का वेश धारण करके विप्र का वेश धारण किया और जाकर के प्रणाम किया कि महाराज आप दोनों को प्रणाम है, नमस्ते है। आप वनवासी हैं, सन्यासी हैं, आपने धनुष भी धारण कर रखा है, आप इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो सज्जनों, हनुमान ने बहुत जो प्रश्न पूछे, राम ने अपना परिचय दिया कि हम दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ किस प्रकार से वर मांगे गए और किस प्रकार से हम यहाँ वन में आए हैं, और हमारी पत्नी का हरण हो गया। एक छोटा सा परिचय संक्षिप्त रूप से राम ने हनुमान को दिया। और जब लक्ष्मण उस हनुमान से बात करने लगे तो राम ने हनुमान के बारे में बड़ी सुंदर बात कही। जरा ध्यान से सुनिएगा आप, शायद ये बात आपने अब तक नहीं सुनी होगी। राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, तुम जिनसे बात कर रहे हो ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है। क्योंकि अब तक इन्होंने जो हमारे साथ में चर्चा की, जो बातचीत करी, इस बात से, इनकी वाणी से, इनकी बातों से हमें लगता है न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण, न सामवेद विदुष सक्यम एवं प्रभाषितुम, नूनम व्याकरणम कृष्णम अरेन बहुधा श्रुतम, बहु व्याहरता तेन न किंचित
अपशब्दितम, कि इतने समय तक हम इनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनके शब्द कहीं पर भी, इनके शब्दों में कहीं बोलने में गलती नहीं हुई, कहीं इनके शब्दों में जो उतार चढ़ाव है उसमें कहीं गलती इन्होंने नहीं करी। इससे पता लगता है कि इन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदों का अध्ययन किया है। ये वेदों के प्रकांड विद्वान हैं। और नूनम व्याकरणम कृष्णम, इन्होंने संस्कृत का व्याकरण का अध्ययन भी किया है। ये राम किसके बारे में कह रहे हैं? हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी वानर हैं, पवन सुत हैं हनुमान जी। लेकिन सज्जनों, यहाँ हमने वानर को क्या बना दिया? हमने वानर का यहाँ पर बंदर बना दिया। बस ये थोड़ी सी बात हमें समझने की आवश्यकता। आप जरा, मैं आपसे शुरू से एक बात कहता आ रहा हूं पिछले 6 दिनों से, कि सृष्टि नियम के विरुद्ध संसार में कोई काम नहीं होता। तो देखिए, बंदर में और वानर में अंतर है। बंदर जो एक पशु होता है, एक पशु जो आज भी वैसा ही है जो जैसा पहले था। बंदर कभी मनुष्यों की तरह से नहीं बोलता है, बंदर कभी विद्वान नहीं बनता है। लाखों वर्षों से बंदर देख रहे हैं कि मनुष्य आग जलाकर के रोटी पका रहा है, लेकिन बंदरों ने आज तक कभी आग पर रोटी नहीं पकाई। बंदर देखते हैं कि मनुष्य अपना शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनता है, लेकिन बंदरों ने आज तक कपड़े नहीं पहने। बंदर देखते हैं कि मनुष्य भी अपने लिए मकान बनाता है, लेकिन बंदरों ने आज तक कभी अपने लिए मकान नहीं बनाया। यानी कि मनुष्य में और बंदर में रात दिन का अंतर है। जो डार्विन कहता है कि बंदर से मनुष्य बने हैं, ये डार्विन का सिद्धांत तो सज्जनों बहुत वर्षों पहले से ही पूरी तरह से फेल हो चुका है। यदि बंदर से मनुष्य बना है तो फिर आज के ये बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन पाए? और अभी भी जब बंदर से मनुष्य बन चुका है और मनुष्य इतनी प्रगति कर चुका है, तो फिर ये बंदर और बंदरियों के जो बच्चे पैदा होते हैं, ये बंदर ही क्यों पैदा हो रहे हैं? और बहुत सारे प्रश्न हैं। बंदर में और मनुष्य में बहुत अंतर है। बंदर एक पशु है, मनुष्य एक मनुष्य है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में जो जाति की परिभाषा लिखी है, वो लिखी है समान प्रसवात्मिका जाति। जिसका प्रसव एक समान होता है, उसकी एक जाति होती है। प्रसव यानी जन्म, उत्पत्ति का जो विषय होता है, उत्पत्ति का जो व्यवस्था होती है, उत्पत्ति की जो व्यवस्था होती है, वो जिसकी समान होती है, वो एक जाति होती है। दुनिया के सभी मनुष्य एक जैसे ही पैदा होते हैं। चाहे कोई अफ्रीका का व्यक्ति हो या भारत की स्त्री हो, जब वो पति पत्नी बनेंगे तो उनकी संतान उत्पत्ति एक ही तरह से होगी। चाहे कोई अमेरिका का व्यक्ति है, जापान की स्त्री है, उनका विवाह होगा तो उनकी संतान एक जैसे ही होगी। दुनिया का कोई भी मनुष्य और स्त्री जब विवाह करते हैं, उनकी संतान उत्पत्ति का तरीका एक जैसा ही होता है। इसका अर्थ है कि ये जाति एक है। इसी प्रकार से आप पशुओं को ले लीजिए, पक्षियों को ले लीजिए, और किसी को ले लीजिए, कीट पतंगों को ले लीजिए, उनकी समान प्रसव होता है, उनका प्रसव का तरीका एक जैसा होता है, इसलिए वो एक जाति कहलाती है। प्रसव से एक जाति का निर्णय होता है। अब बंदर को ले लीजिए आप, आज तक कोई किसी भी बंदर ने किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। चाहे कितनी भी सुंदर स्त्री हो, उस सुंदर स्त्री को देख करके किसी भी बंदर, कोई भी बंदर उस स्त्री के प्रति आसक्त नहीं होता है। कोई भी पुरुष किसी बंदरिया को देख करके आसक्त नहीं होता। इसका अर्थ है कि बंदर और पुरुष बिल्कुल अलग अलग हैं। अब आप कहोगे फिर हनुमान जी कौन है? हनुमान जी वानर है। अब वानर का अर्थ तो बंदर ही होता है, बिल्कुल बंदर होता है, लेकिन यहाँ बंदर नहीं है, वो वानर हैं। आप देखिए ये वानर है क्या। जैसे हमारे उत्तर भारत में जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत आदि ये गोत्र होते हैं, जातियां होती है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो गोत्र होते हैं, वो कई गोत्र ऐसे होते हैं जिनके गोत्रों के नाम पशु और पक्षियों के नाम पर आधारित है। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध गोत्र है नागवंशी। जिस नागवंश के अंदर अर्जुन ने उलोपी के साथ विवाह किया था, वो नाग कन्या थी। तो नाग कन्या का अर्थ वो कोई सपने नहीं थी, वो नागिन नहीं थी, वो नाग और नागिन की बेटी नहीं थी वो, बल्कि नाग वंश उनका था। तो नाग वंश के राजा की बेटी उलोपी थी, जिसका विवाह अर्जुन के साथ में हुआ। इसी प्रकार से पक्षी, इसी प्रकार से हस्ती, इसी प्रकार से वानर, उस समय एक जाति विशेष हुआ करती थी, एक वंश था। और हनुमान जी उसी वंश के व्यक्ति थे, जिनका नाम, इसलिए उनको वानर कहा जाता है। तो राम ने कहा ये वेदों के विद्वान हैं,
क्या कोई पशु, कोई बंदर, कोई वेदों का विद्वान हो सकता है? सजनों, वेदों का विद्वान बनने के लिए व्यक्ति को लगभग 12 से 15 वर्ष कठोर तपस्या करनी होती है, परिश्रम करना होता है, संस्कृत व्याकरण पढ़ना पड़ता है, वेद वेदांग पढ़ने पड़ते हैं, उपनिषद दर्शन पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर के व्यक्ति वेदों को समझने के योग्य बनता है। तो क्या कोई बंदर आज तक कोई विद्वान बना? नहीं बना। तो हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान थे, वेदों के विद्वान थे। राम के मुंह से ये बात ये साबित हुआ। और उसके बाद में जब परिचय हुआ तो हनुमान उनको लेकर के सुग्रीव के पास में आते। मैं आपको और बताऊंगा आगे, जब हम किष्किंधा प्रकरण पढ़े सुनेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में किष्किंधा कितनी विशाल और सुंदर और भव्य नगरी थी। उसका प्रकरण भी आपके सामने आगे आएगा। हनुमान राम और लक्ष्मण को लेकर के जब निश्चिंत हो गए कि ये बाली के दूत नहीं है, बाली के सैनिक नहीं है, तो सुग्रीव के पास में लेकर के गए और उनका परिचय दिया कि हे महाराज, जो समस्या आपके साथ है वही समस्या इनके साथ। आपकी पत्नी को भी बाली ने छीन लिया और इनकी पत्नी का हरण भी हो चुका है। तो दोनों ही एक ही नाव में आप सवार हो, इसलिए दोनों की मित्रता बड़ी अच्छी रहेगी। और दोनों ही यदि एक दूसरे का सहयोग करोगे, दोनों ही एक दूसरे का साथ दोगे, तो शायद हो सकता है एक दूसरे की समस्या का समाधान हो जाए। तो वहां पर अग्नि प्रज्वलित की गई और अग्नि प्रज्वलित की गई और राम और सुग्रीव ने हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ मिलाया और हाथ मिला करके अग्नि की प्रदक्षिणा की और शपथ ली कि आज से हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों मित्र हैं और हम मित्र बन करके क्या करेंगे? एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करेंगे। सज्जनों, मित्र की परिभाषा होती है कि मित्र जो होता है, जे मित्र दुख होय न दुखारी तीनई विलोकित पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र को दुख में देख करके उसके दुख को दूर नहीं करता, वो बड़ा पापी होता है। तो सुग्रीव ने कहा कि हे राम, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास सेना नहीं है, केवल ये 5-7 मेरे सहयोगी मेरे साथ में हैं। मेरे भाई ने मेरे को लात मार करके राज्य से बाहर निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी उसने मेरे से छीन लिया। आप बाली का वध कीजिए और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा और आपकी पत्नी को वापस लाने में आपकी सहायता करूंगा। राम ने कहा, मैं तुम्हारे संकट को दूर करूंगा, तुम मेरे संकट को दूर करो। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बाली बड़ा शक्तिशाली था। सुग्रीव ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा तो कर ली है कि बाली का वध आप करेंगे, लेकिन मैंने तो कभी आपको धनुष बाण चलाते हुए नहीं देखा है, मैंने आपको युद्ध करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं आपकी शक्ति से परिचित नहीं हूं। आखिर आप में क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है? तो जरा थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दीजिए मुझे कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। राम ने कहा, क्या देखना चाहोगे? तो आप मैं करूं जिससे कि आप संतुष्ट हो जाओ। तो सुग्रीव ने कहा कि जो बाली है वो एक ही बाण में एक ताड़ के वृक्ष को बींध देता है, तो आप भी एक ताड़ के वृक्ष को बींध दे तो मान जाऊंगा कि मैं आप में बाली के समान आप में भी शक्ति है। तो राम ने एक ही बाण चलाया और एक ही बाण के अंदर 7 ताड़ों के जो पेड़ थे उनको बींध दिया और वो सारे के सारे पेड़ गिर गए। सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे बाली, इनके सामने तो बाली कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी विजय निश्चित है। राम से आज्ञा लेकर के सुग्रीव जाता है और बाली को ललकारता है। जब बाली को सुग्रीव ने ललकारा तो बाली के पास में उसकी पत्नी तारा थी। बाली ने जब आवाज सुनी सुग्रीव की, बाहर निकल करके आने लगा। तारा ने रोक लिया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले देख नहीं रहा है, वो छोटा भाई मेरे को युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो तारा ने समझाया, आज से पहले तो तुम्हें युद्ध के लिए उसने जो ललकारा नहीं है, लगता है आज कोई उसका अच्छा सहयोगी उसे मिल गया है। और मुझे गुप्तचरों से पता चला है कि कोई 2 वन के व्यक्ति, कोई साधु वेश में कोई 2 उनको मिले हैं जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। शायद ये उन्हीं की सहायता से ये युद्ध करने के लिए आया है। हमें शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सजनों, तारा बड़ी बुद्धिमती स्त्री थी। बाली ने को रोका, लेकिन बाली नहीं रुका और आकर के युद्ध करता है। राम बड़े दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करें। भ्रमित हो गए राम, दोनों का रूप रंग एक जैसा। राम ने बाण नहीं चलाया। पीठ पाड़ करके जब सुग्रीव भाग करके आया, बोले महाराज आप तो मरवा देते मुझे, बड़ी मुश्किल से जान बचा करके भाग के आया हूं।
क्या इसीलिए आपने कहा था कि तू जा युद्ध करने के लिए? मैं तो वैसे ही आराम से अपने पर्वत पर बैठा हुआ था, कहाँ आपके चक्कर में पड़ गया। राम ने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं ही भ्रमित हो गया आप लोगों को देख करके। अरे आप दोनों का तो आकृति, शरीर, रंग रूप एक जैसा है, मैं पहचान नहीं पाया कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। यदि गलती से मेरा तीर सुग्रीव तुम्हें लग जाता, तुम मेरे मित्र हो, तो तुम्हारी मृत्यु से के बाद में फिर मैं भी जीवित नहीं रहता, फिर मैं सीता का भी क्या करता और अयोध्या भी मैं कैसे जाता। इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। अब तुम वापस जाओ, लेकिन गले में माला पहन लेना। और तुरंत लक्ष्मण ने एक माला बनाई पत्तों की और सुग्रीव के गले में डाल दी। बोले अब जाओ, तुम्हारी पहचान हो गई। जब सुग्रीव वापस जाकर के ललकारता है बाली को, तो तारा समझ गई कि अब मेरे पति की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो जो सुग्रीव ललकार रहा, शत्रु ललकार रहा है, हारने के बाद में भी यदि कोई शत्रु हमें ललकारे तो समझ जाना चाहिए कि अब उसके पास में कोई ताकत आ गई है, कोई शक्ति उसको मिल गई है, किसी का हाथ उसके ऊपर आ चुका है, इसलिए कमजोर है लेकिन मुझे ललकार रहा है। बाली वापस जाता है, युद्ध होता है और राम बाली को छिप करके मारते हैं। एक बाण लगा बाली के सीने में, बाण लगा और बाली वही गिर पड़ा, बाली घायल हो गया। राम लक्ष्मण हनुमान आदि सभी बाली को घेर करके खड़े हो जाते हैं। तो सज्जनों, यहां पर बाली ने राम से प्रश्न पूछे कि अरे राम, आप ने मेरे बाण क्यों मारा? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, न मेरे आप शत्रु हैं। जब मैं आपका शत्रु नहीं हूं, आप मेरे शत्रु नहीं है, तो जैसे सुग्रीव आपका मित्र है वैसे मैं भी तो आपका मित्र हूं, फिर आपने मुझे मारा क्यों? और मैंने आपका कोई अपराध भी नहीं किया। दो बातें कही बाली ने कि एक तो हमारी कोई शत्रुता नहीं है और दूसरा है मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर आपने मेरा वध क्यों किया? तो सज्जनों, राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कई लोग ये सवाल करते हैं कि राम ने छिपकर क्यों मारा। अरे छिपकर के मारना, छिपकर के युद्ध करना, यह भी युद्ध की एक कला होती है। जैसे आज भी हमारे सैनिक छिपकर के आतंकवादियों को गोली से मारते हैं, कोई आमने सामने जाकर के नहीं मारता है। तो छिपकर के मारना ये तो युद्ध की एक नीति होती, रण कला होती है युद्ध की। और बाली को क्यों मारा, इसका जवाब राम ने दिया है। क्या कहते हैं राम? राम कहते हैं बाली, बहुत सुंदर जवाब दिया राम ने। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, नहीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, आए वधिक आए वधिक। राम कहते हैं बाली, आज तुमको मृत्यु सामने खड़ी है तो तुम्हें सारी बातें याद आ रही है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। जरा एक बार अपने अपराध को देखो, तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। बाली ने कहा महाराज मैंने क्या अपराध किया आपका? बोले तुमने हमारा ही तो अपराध किया है। बोले बताओ मेरा अपराध क्या है? तो राम कहते हैं कि देखो, इस समय इस पूरी पृथ्वी के ऊपर भरत का राज्य है, भरत राजा है इस पूरी पृथ्वी का, और हम दोनों भाई भरत की आज्ञा से इस वन में विचरण कर रहे हैं। और जो भी आताताई, जो भी दुष्ट हमें दिखाई देता है, जो भी अन्याय करता हुआ दिखाई देता है, हम उसे दंड देते हैं। तो बाली ने कहा फिर मैंने कौन सा अन्याय किया आपके साथ, मैंने क्या अपराध कर दिया? तो राम कहते तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध किया? कहा तुमने अपने भाई की, जो तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी पत्नी को तुमने अपने पास रख लिया। अरे इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? और तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चाल। कि छोटे भाई की स्त्री और अपनी बहन और अपने पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु, ये तीनों ही व्यक्ति के लिए पुत्री के समान होती है, बेटी के समान होती है। छोटे भाई की पत्नी भी बेटी के समान होती है।
अपनी बहन भी बेटी के समान होती है और अपने पुत्र की पत्नी भी बेटी के समान होती है। और कहते हैं इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जोई, जो इनको बुरी नजर से देख भी लेता है, ताए वधे कछु पाप न होई, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। और भले आदमी, तूने तो अपने छोटे भाई की पत्नी को ही अपनी पत्नी बना लिया, इतना बड़ा अपराध तूने कर लिया, तुझे मारने के लिए तो ये एक अपराध ही काफी है। बाली ने क्षमा मांगे कि वास्तव में मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। और यहाँ पर बाली की मृत्यु हो जाती है। बाली कहता, मेरा पुत्र अंगद आपकी सुरक्षा में है, अभी आपका पुत्र है, आप इसकी रक्षा कीजिए। तो राम यहाँ पर उसकी रक्षा का वचन देते हैं और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। सज्जनों, सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के बाद में, क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई और वर्षा ऋतु में राम ने कहा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये ऋतु निकल जाए तो 3-4 महीने बाद में फिर हम युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। आप तुरंत ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सैनिकों को भेज दीजिए जो सीता की खोज करने के लिए प्रयास करें। यहाँ इससे पहले एक प्रकरण और में थोड़ा मेरे से विस्मृत हो गया, क्षमा याचना करता हुआ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर और बड़ा शिक्षाप्रद प्रसंग है कि जब ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर राम लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, जब बातें होती है तो सुग्रीव उनको एक गहनों की पोटली ला करके देता है और कहता कि महाराज, कुछ दिन पहले हम यहाँ बैठे हुए थे पर्वत के ऊपर, एक विमान जा रहा था और एक स्त्री जोर जोर से चिल्लाती हुई जा रही थी और हमको देख करके उसने कुछ पोटली में कुछ अपने आभूषण नीचे गिरा दिए हैं। एक बार आप देख लो इन आभूषणों को, कहीं ये सीता के आभूषण तो नहीं है। तो जब वो आभूषण राम को दिखाए तो राम की आंखों से आंसू आ गए उन आभूषणों को देखकर। और राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, जरा पहचानो इन आभूषणों को, क्या ये सीता के आभूषण हैं? मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। तो सज्जनों, लक्ष्मण बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, ना हम जानी केयुरी, ना हम जाना में कुंडले, नुपुरे त्वा भी जाना में नित्यम पादा भी वंदना। कि है भैया राम, मैं भाभी के कानों के कुंडलों को नहीं जानता, मैं भाभी के नाक के गहनों को नहीं जानता, मैं भाभी के गले के गहनों को नहीं पहचान सकता। क्यों नहीं पहचान सकता? क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी की तरफ देखा भी नहीं है अच्छी तरह से। अरे हाँ, लेकिन मैं उनके पैरों की बिछुओं को जानता हूं। क्यों जानता हूं? नित्यम पादा विवंदनात्, मैं प्रतिदिन अपनी भाभी माँ के चरण स्पर्श करता था, तो मैं अपनी माँ के जो पैरों के जो पिछुए हैं उनको पहचान सकता हूं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, मैंने तो कभी माँ की ओर अच्छी प्रकार से देखा भी नहीं है, इसलिए मैं कुंडल को नहीं पहचान सकता, मैं नाक और गले के आभूषणों को नहीं पहचान सकता, लेकिन मैं पैर के बिछुओं को पहचान सकता हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है कवि ने, 2 पंक्तियां सुनाता हुआ आगे बढ़ेंगे। होती ना पहचान कान के जेवर की, होती ना पहचान कान के जेवर की, बिलियात से आंगन माटी देवर की, होती ना पहचान कान के जेवर की, बिलियात से आंगन माटी देवर की। चला छोड़े प्रिय पत्नी को, निज भ्रात के संग विपत्ति में, चला छोड़े प्रिय पत्नी को, निज भ्रात के संग विपत्ति में। 14 वर्ष गुजारे लक्ष्मण ने, खिदमत में सीता के देवर की, बिलियात से आंगन माटी देवर की, होती ना पहचान कान के जेवर की, बिलियात से आंगन माटी देवर की। दमन किया दुष्टों का, श्रेष्ठों की रक्षा की,
या दुष्टों का शिष्टों की रक्षा की है। भी संकट आए पर आदत नहीं तजी धर्म देवर की। मिली आंख से आंख न फाटी देवर की। होती ना पहचान कान के देवर की। मिली आंख से आंख न फाटी देवर की। मिली आंख से आंख न भागी देवर की। लक्ष्मण ने कहा, मैंने तो अपनी भाभी को अच्छी प्रकार से चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं पहचान नहीं सकता कि उन्होंने कान के कुंडल कैसे हैं, लेकिन बिच्छुओं को देख करके मैं कह सकता हूँ कि ये तो भाभी के ही जेवर हैं। तो इस प्रकार से जब निश्चय हो गया कि ये सीता के ही जेवर हैं, सुग्रीव ने भी कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में, आपकी पत्नी का वापस लाने में आपकी सहायता करूंगा। और सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। सुग्रीव बड़े आनंद से रहने लगा। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीने बीत गए। जब इतने सारा समय काम का बड़ा मुश्किल से बीता, एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है। और जब समय बीत गया, लगा कि सुग्रीव तो कहीं कुछ बात ही नहीं कर रहा है, क्या किया जाए। तो लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, राम को भी बड़ा क्रोध आया। राम ने कहा, लक्ष्मण जाओ, शायद लगता है सुग्रीव धन ऐश्वर्य पा करके, सत्ता प्राप्त करके और पत्नी को पा करके हमारे काम को भूल गया है, वो कृतज्ञ हो गया है। यदि वो कृतज्ञ हो गया तो जाकर के उसे सजा दो, क्योंकि मैं तो नगर में नहीं जा सकता। लक्ष्मण जाते हैं क्रोध में आकर। लक्ष्मण क्रोध में भर करके धनुष हाथ में लिया, तीर हाथ में लिया, और क्रोध में जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, किष्किंधा नगर के अंदर, तो महर्षि वाल्मीकि ने किष्किंधा नगरी का बड़ा सुंदर और वर्णन किया है कि किष्किंधा नगरी एक भूतल नगरी थी। भूतल नगरी का मतलब होता है सजनों अंडरग्राउंड नगरी। जैसे आजकल दिल्ली में बड़े मेट्रो स्टेशन जमीन में बना हुआ लगता तो है कि जैसे कोई गुफा हो, लेकिन अंदर जाते हैं तो ट्रेन चलती हुई दिखती है, बड़ा स्टेशन दिखाई देता है। इसी प्रकार से किष्किंधा नगरी कोई साधारण नगरी नहीं थी, भूतल नगरी थी, अंडरग्राउंड नगरी बनी हुई थी। और उस नगरी के अंदर फलदार वृक्ष थे, बगीचे थे, उद्यान थे, झरने बह रहे थे। और जो सभी मंत्री वर्ग थे, जामवंत, नल, नील आदि, अंगद, हनुमान आदि, इन सबके कई कई मंजिला मकान बने हुए। और इन भवनों के अंदर महर्षि वाल्मीकि लिखते धन धान्य से परिपूर्ण थे, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और जो विवाहित थे वानर, उनकी सुंदर स्त्रियां भी थी। तो इस प्रकार से बड़ी भव्य और सुंदर नगरी किष्किंधा नगरी को देखते हुए जैसे ही लक्ष्मण महल में प्रवेश करते हैं, तो वो अंतःपुर में नहीं जाते। अंतःपुर मतलब बेडरूम, जहां पर वो सुग्रीव अपनी रानियों के साथ विश्राम कर रहा था, वहां पर नहीं गए, बाहर ही खड़े हो गए। पता लगा सुग्रीव को लक्ष्मण हाथ में तीर लेकर के आया है, और सुग्रीव घबरा गया कि मेरी तो मृत्यु निश्चित है, ये क्रोध में है लक्ष्मण, और मैं इनके कार्यों को भूल गया हूं, इसलिए मेरे पर क्रोध करेंगे, अब क्या करें। तो सुग्रीव ने कोई उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा? बोले, यदि मैं जाऊंगा लक्ष्मण के सामने तो तुरंत तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाए, शायद हो सकता हमारी लड़ाई हो जाए, मुझे मार दे। इसलिए उसने अपनी पत्नी को आगे कर दिया, तारा को आगे किया कि तू जा और तू ही निमट उससे, मैं नहीं बढ़ सकता। बड़ा क्रोध में है, बड़ा क्रोधी स्वभाव का है लक्ष्मण को। तारा सजनों महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं शास्त्र वो विदुषी महिला थी, शास्त्रों को जानने वाली थी। जैसे ही लक्ष्मण को क्रोध में देखा आते हुए, तारा तुरंत लक्ष्मण के सामने जाकर खड़ी हो गई, प्रणाम किया। और लक्ष्मण ने भी जब तारा को देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया। और तारा ने कहा कि हे लक्ष्मण, आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता है। बोले, मैं सुग्रीव पर क्रोध कर रहा हूं, लगता है सुग्रीव राज्य को पाकर के, अपनी पत्नी को पाकर के जो है हमारे कार्य को भूल चुका है। बोले, ऐसी बात नहीं है, सुग्रीव ने तो कई दिनों पहले ही अपने गुप्तचरों को सीता की खोज के लिए भेज दिया था, लेकिन क्या करें, सुग्रीव भी नादान है, ना समझ है। उसने को भी कई दिनों के बाद में राज्य प्राप्त हुआ, पत्नी प्राप्त हुई, इसलिए वो थोड़ा सा भूल गया आपको, उसे आप क्षमा कर दें। सुग्रीव और लक्ष्मण की मुलाकात होती है, और सुग्रीव कहते हैं कि मैं तो आपकी सेवा में तत्पर हूं। सभी वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया गया। हनुमान, जामवंत, नल, नील, अंगद आदि एक दिशा की तरफ गए, और जाते जाते वो समुद्र के किनारे चले गए। अब समुद्र के किनारे जैसे ही खड़े हुए
समस्या पैदा हो गई, समुद्र के आगे कौन जाएगा, क्योंकि संपाति जो जटायु का भाई था उसने बता दिया था कि मैं देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है कि सीता अशोक वाटिका में है, लेकिन तुम जाकर के पक्का प्रूव करके आओ। अब यहाँ पर भी एक बात आती है कि संपाति के पास ऐसी कौन सी दृष्टि थी, कोई दूरबीन थी जो इतने कई किलोमीटर दूर उसको दिखाई दे दिया। हो सकता है उस समय उसके पास कोई ऐसी विद्या रही हो, ऐसा कोई यंत्र रहा हो जिसके द्वारा उसने देख लिया हो। लेकिन समस्या थी अब समुद्र को पार कौन करेगा। तो अंगद ने कहा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कहे ऋषपति सुनो हनुमाना, कहे ऋषपति सुनो हनुमाना, चुप साथी रहे बलवाना। अंगद ने कहा जा तो सकता हूं लेकिन आने की गारंटी नहीं, जाने की गारंटी तो पक्की है, मैं समुद्र को पार कर जाऊंगा, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, लेकिन आ नहीं सकता, मेरे में वो ताकत नहीं है। हनुमान जी दूर बैठे हुए थे। जामवंत ने कहा, हनुमान तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो क्या? अरे तुम्हारे में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि तुम इस समुद्र को कई बार पार कर जाओ, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, जाओ उठो वो राम के कार्य को पूरा करो। सजनों, जब कोई व्यक्ति किसी को मोटिवेट करता, प्रेरित करता है तो उसमें उत्साह आ जाता है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उसे आभास हो जाता है। और पवन तनय बल पवन समाना, बधि विवेक विज्ञान विधाना। हनुमान जी को जब शक्ति का एहसास हुआ, हनुमान जी वहां से चलते हैं और चल करके लंका में पहुंचते हैं, क्योंकि तो घड़ी मुझे कह रही है कि केवल 10 मिनट तेरे पास बचा हुआ है, और इस 10 मिनट में आगे की सारी घटना को संक्षिप्त में ही हमें आपके सामने रखना पड़ेगा। तो सज्जनों, जब हनुमान जाते हैं लंका में प्रवेश करते हैं और समस्या आ गई, कहाँ ढूंढे सीता को, तो ढूंढने लगते हैं। कहा हनुमान के सामने प्रश्न हुआ कि स्त्री तो स्त्रियों के बीच में ही मिलेगी, पुरुषों के बीच में तो रहेगी नहीं, तो सीता को ढूंढना है तो हमें जहां स्त्रियां रहती है वहां जाना चाहिए। तो हनुमान जो स्त्रियों का जो आस था, रात्रि को वहां गए तो सभी महिलाएं सो रही थी, वहां उनको ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया कि, क्योंकि सभी स्त्रियां बड़ी निश्चिंत होकर के सो रही थी। और यदि कोई व्यक्ति चिंता में होता है, तनाव में होता है, दुखी होता है, तो उसका सोने का तरीका कुछ अलग होता है, नींद में नहीं आती है, परेशानी होती है। लेकिन वहां देखा सभी स्त्रियां मस्त नींद में सो रही है। अब हनुमान ने उन स्त्रियों को देख तो लिया, लेकिन क्योंकि हनुमान ब्रह्मचारी हैं, विचार आया मन में, ओहो मेरे से बड़ा पाप हो गया, मैंने तो बड़ा पाप कर दिया। क्या पाप किया? मैंने सोती हुई स्त्रियों को देख लिया, ये तो बड़ा पाप हो गया मेरे से। लेकिन हनुमान फिर विचार करते, देखो यह है आत्मनिरीक्षण, व्यक्ति स्वयं अपना मूल्यांकन खुद करता है कि मेरे से कोई गलती हुई है या नहीं हुई है। हनुमान जी कहते हैं मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया, सोती हुई स्त्रियों को देखना बड़ा पाप है, पर मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। कामम दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रिय नहीं में मनसा किंचित व्यकृत्य उपपद्यते। हनुमान जी कहते हैं मैंने रावण की स्त्रियों को सोता हुआ तो देखा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में इन स्त्रियों को देख करके किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं हुआ। यह है ब्रह्मचारी का, यह है एक योगी का लक्षण कि वो क्षण क्षण अपने मन का निरीक्षण करता है, अपना निरीक्षण करता है। और उसके बाद में जो है हनुमान ढूंढने लगते हैं और एक नदी के किनारे चले जाते हैं। नदी को जब उन्होंने देखा तो निश्चय कर लिया, नदी चैमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वर वर्णिनी। कहते हैं हनुमान यदि सीता जीवित होगी तो इस नदी पर संध्या करने जरूर आएगी। यानी उसको ये पता था, हनुमान जी को इतना विश्वास था कि वो आर्य पुत्री है, सुबह शाम संध्या जरूर करती है, तो नदी के किनारे पर हमारे यहाँ संध्या का विधान है, तो सीता यदि जीवित है तो इस नदी के किनारे संध्या करने अवश्य आएगी। और हनुमान ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। अशोक वाटिका में जब हनुमान पहुंचे तो समस्या आ गई, यहाँ तो सारे सारे सैनिक राक्षस खड़े हैं, यदि मैं एकदम से सीता के सामने चला जाऊंगा, पहचाना जाऊंगा, हो सकता सीता को भी ये इधर उधर कर दें, तो अब क्या किया जाए। तो अब उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और कहा सीता को भी विश्वास कैसे हो कि मैं राम का दूत हूं,
तो हनुमान छिप करके बैठ गए। इसी समय में रावण वहां आता है और रावण सीता को डराता है, धमकाता, लालच देता है कि तू मेरी पत्नी बन जाएगी तो तेरे को क्या क्या सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा, राम को भूलने में ही तेरी भलाई है। लेकिन सीता कहती है मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे मन में भी, सपने में भी कोई पर पुरुष की छाया मेरे दिमाग में, मेरे मन में नहीं आ सकती। हे रावण, तू मेरे को छू नहीं सकता। अरे शेरनी का शिकार कभी भेड़िया नहीं कर सकता। इस प्रकार के कठोर वचन सीता ने कहे। रावण ने कहा बस तेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, 1 महीने का समय तेरे पास है लास्ट, और इस 1 महीने के अंदर यदि तूने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो मैं तेरा वध कर दूंगा। इसलिए अब मेरे को मन से अपना पति स्वीकार कर, तब मैं तुझे स्वीकार करूंगा। रावण चला जाता है। राक्षसनियां उसे डराती है, धमकाती है, कोई समझाती भी है। जब राक्षसनियां भी इधर उधर हो गई तो हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे ही राम का गुणगान करने लगे, राम का चरित्र बोलने लगे। सीता ने देखा ये राम के बारे में कौन बात कर रहा है, और हनुमान जी ने धीरे से एक अंगूठी जिस पर राम नाम अंकित था, वो अंगूठी सीता के सामने डाली। सीता ने उस अंगूठी को पहचान लिया कि ये तो राम की अंगूठी है। हनुमान ने अपना परिचय दिया, और परिचय देकर के हनुमान जी कहते हैं कि ये माँ, मैंने आपको देख लिया, सारी बातें हो जाती है। तो सज्जनों, यहाँ बहुत सुंदर प्रकरण आता है। हनुमान ने कहा आप चाहो तो मैं आपको अभी इसी समय यहां से उठा करके ले जा सकता हूं, अभी मैं आपको राम से मिला सकता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मेरे साथ चलिए आप। सज्जनों, सीता ने साथ चलने से मना कर दी। मना क्यों किया, और सीता ने जो तर्क दिए वो सुनिएगा आप। सीता कहती है हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम्हारी गति बड़ी तेज है, और यदि मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगी हो सकता है मूर्छित हो जाऊं, समुद्र में गिर जाऊं, पहला कारण। दूसरा कारण, जब तुम मेरे को लेकर के जाओगे तो राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे, और जब राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हारा युद्ध होगा, तभी भी मैं गिर जाऊंगी, या राक्षस मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे कहीं और छिपा देंगे, इसमें भी हमारा नुकसान है। तीसरा है कि यदि तुम मेरे को लेकर यहां से लेकर के जाते हो तो इससे राम का सम्मान कम हो जाएगा, मेरे राम का यश नहीं बढ़ेगा। सब लोग कहेंगे तेरी पत्नी को तो हनुमान चुरा कर लाया था, तेरे में कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये मूछ की लड़ाई है। मेरे को तो यहां से मेरे पति ही लेकर के जाएंगे। और चौथा कारण बताया कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, अपनी इच्छा से मैं किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। तो सीता ने फिर स्वयं ही कहा, तुम सोच रहे होंगे कि रावण का स्पर्श कैसे कर लिया। तो सीता कहती है उस समय मैं अनाथ थी, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, और रावण ने जबरदस्ती से मेरे को हाथ पकड़ करके मुझे उठा करके अपने विमान में बैठा लिया। उस समय तो मैं विवश थी, लेकिन अब तो मैं विवश नहीं हूं, इसलिए चाह करके भी मैं तुम्हारे साथ में कहां से नहीं जा सकती, तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, इससे राम का मान सम्मान कम होगा। हनुमान ने कहा कोई बात नहीं माँ, अब तो पता लग ही गया है, अब तो राम शीघ्र ही वानर सेना लेकर के आएंगे और आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे। जब मैं आ ही गया हूँ तो कुछ यहाँ करके जाऊं, पता लगाऊं शत्रु के पास कितनी शक्ति है, शत्रु के पास कितना सामर्थ्य है। तो हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़नी शुरू करी, रावण के पुत्र अक्षकुमार को मार दिया, बहुत सारे सैनिकों को मार दिया, और मार करके जब हनुमान को मेघनाथ पकड़ करके ले गया रावण के दरबार में, तो जब रावण को हनुमान जी ने देखा, पहली बार जब हनुमान रावण को दरबार में बैठा हुआ हनुमान ने देखा, तो हनुमान जी कहते अहो रूपम अहो धैर्यम अहो कांति अहो द्युति अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण संयुक्त। अरे रावण कितना सुंदर है, अहो रूपम, बहुत सुंदर है रावण, अहो धैर्यम, इसमें बड़ा उत्तम धैर्य है, बड़ा धैर्यशाली है, अहो कांति अहो द्युति, इसकी चमक, चेहरे की चमक, इसका ओज तेज बहुत अधिक है, और अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण संयुक्त, इसमें तो सारे राजा के लक्षण जो होते हैं, इसमें तो सारे राजाओं के लक्षण हैं। हनुमान बड़े प्रभावित होते हैं रावण को देख करके, लेकिन कहते हैं यदि अधर्मो न बलवान शात अयम राक्षसेश्वर, यदि ये रावण अधर्मी नहीं होता, यदि ये पापी और अत्याचारी नहीं होता, शाद अयम सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता, तो ये तो देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर भी शासन करने के योग्य है। रावण की तो इतनी इसका प्रभाव है
कि ये तो देवताओं का राजा बनने के योग्य है, लेकिन ये अधर्मी हो गया है, पापी हो गया है। तो इस प्रकार से क्योंकि समय हो चुका है, हनुमान जी ने लंका का दहन किया, लंका का दहन करके वापस आए, राम को सारी घटना सुनाई, सीता का पता बताया, और राम अपनी पूरी विशाल सेना को लेकर के समुद्र के किनारे आ जाते हैं। और नल नील जो दोनों इंजीनियर होते हैं, इतना सुंदर उन्होंने पुल बनाया जो आज भी राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। वो पुल का निर्माण करते हैं और राम की सेना लंका में प्रवेश करती है। राम ने यहाँ सेना के प्रवेश के बाद में भी एक राजनीति का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि अंगद को दूत बना करके भेजा। आप सोच रहे होंगे अंगद को दूत क्यों बना करके भेजा? क्योंकि अंगद बाली का पुत्र है और बाली का वध राम ने किया है। राम को शंका है कि कहीं अंगद यहाँ पर अपने पिता का बदला तो नहीं ले लेगा, कहीं शत्रु से जाकर के तो नहीं मिल जाएगा, तो इससे अच्छा इसको पहले ही भेज दो। यदि इसके मन में मेरे प्रति कुछ प्रतिशोध होगा तो रावण से जाकर के मिल जाएगा, और यदि नहीं होगा, मेरे प्रति भक्ति होगी, विश्वास होगा, तो ये मेरे पास वापस आ जाएगा। अंगद दूध बनकर जाता है और रावण को बड़ा सुंदर राजनीति का उपदेश देता है। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर राजनीति का उपदेश यहाँ लिखा है, लेकिन समय अभाव से हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अंगद ने समझाया, उसके बाद विभीषण समझाता है, विभीषण को वहां से लात मार करके निकाल दिया। जब विभीषण राम की शरण में आया तो विभीषण को राम ने कहा, लंका पति भूया, आशीर्वाद दिया राम ने कि हे विभीषण जी, आप लंका के राजा बनो, और विभीषण का लंका का राजा बनने का राज्याभिषेक कर दिया। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है, ये महर्षि वाल्मीकि ने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको किसी कवि ने लिखा है कि सुग्रीव ने पूछ लिया कि राम से कि हे राम, ये विभीषण आपकी शरण में आया था और आपने इसको आशीर्वाद दे दिया लंकापति भूया कि तू लंका का राजा बन जाना। अब मान लो बाई चांस, बाई द वे, यदि रावण आपकी शरण में आ जाए, रावण की बुद्धि सही रास्ते पर आ जाती है और रावण यदि आपकी शरण में आ जाए, सीता को आपको सौंप दे, तो लंका तो आपने विभीषण को दे दी, लंका का राजा तो आपने विभीषण को घोषित कर दिया, और आपने वचन दिया है विभीषण को लंका का राजा बनाने का, फिर रावण को आप कहाँ का राजा बनाओगे? तो राम कहते हैं हे सुग्रीव, यदि रावण अपने अधर्म को छोड़ देता है और मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं रावण को मैं आशीर्वाद दूंगा, अयोध्या पति भूया, कि हे रावण तू अयोध्या का राजा बन जा, क्योंकि हम रघुवंशियों को राजनीति की आवश्यकता नहीं है, हम रघुवंशी पद और सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं, हम रघुवंशी धर्म के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार से सज्जनों, राम रावण का युद्ध होता है और राम रावण का युद्ध हुआ, रावण की मृत्यु हुई। अब ये बहुत सुंदर प्रकरण भी आता है, शिक्षाप्रद बहुत सारे इसमें प्रसंग हैं, लेकिन क्योंकि अब समय हो चुका है, मैं एक छोटा सा एक भजन प्रस्तुत करता हुआ आपसे विदा, इस कथा का हम यहाँ समापन करने का प्रयास करेंगे। राम रावण का वध करके और पुष्पक विमान में बैठ करके, अब देखिएगा यहाँ एक विचार में आपको देना चाहता हूं। हम हनुमान जी को कितना मानते हैं, क्यों मानते हैं? हनुमान जी उड़ करके जाते हैं, लंका में उड़ करके गए, सीता की खोज करके उड़ करके वापस आए। अब आप देखिए, शूर्पणखा लंका से उड़ करके आती है, वापस जाती है, बहुत सारे राक्षस, खर, दूषण, मारिच, सैकड़ों राक्षस भी लंका से भारत में आते हैं, भारत से लंका में जाते हैं। विभीषण भी अपने सैनिकों के साथ में, साथियों के साथ में उड़ करके राम के पास में आया था। संजीवनी बूटी लाने के लिए भी हनुमान जी हिमालय पर्वत पर आते, पूरे भारत को उन्होंने पार किया, एक ही रात में हिमालय पर आए और वापस लौट करके वापस गए लंका में। तो उस समय सब लोग उड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो आदमी उड़ता कैसे है? केवल एक ही उपाय है उड़ने का, विमान के द्वारा। तो हो सकता है उस समय सभी के पास में अपने अपने निजी विमान होते होंगे, जिससे कि राक्षस भी उड़ करके आ रहे हैं और सभी लोग इधर से उधर आना जाने का जो क्रम है वो इस विमान के द्वारा होता होगा। ये कोई विद्या उस समय, इतना साइंस टेक्नोलॉजी भी उस समय थी। और जब हनुमान जी ने लंका को देखा, तो लंका में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि लंका रात के समय भी इस प्रकार से चमकती थी जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश में चमकती है। उस समय भी लंका में प्रकाश होता था। तो उस समय क्या टेक्नोलॉजी थी, ये विचार का विषय है। तो इस प्रकार से पुष्पक विमान में बैठ करके पूरी सेना के साथ, अब आप सोचिए, सेना कोई
100-500 की तो होगी नहीं, हजारों की सेना होगी, और उस सभी सैनिकों को पुष्पक विमान में बैठाते हैं, तो पुष्पक विमान कितना विशाल होता होगा और किस प्रकार से वो चलता होगा। राम सीता को लेकर के आते हैं, और सीता, राम जहां जहां राम रुके हैं वहां वहां उन्होंने सीता को पुष्पक विमान से ही परिचय कराया कि अब हम ठहरे थे या हमने रात्रि व्यतीत की, ये ऋष्यमुख पर्वत है। और फिर वहां रोक करके विमान को सुग्रीव की पत्नियों को भी लिया, सबकी पत्नियों को लिया, विमान में बैठाया, फिर विमान आगे बढ़ा, पंचवटी में आ गए, और फिर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं। और यहाँ पर राम हनुमान से कहते हैं, जाओ और मेरे उस पागल भाई को जाकर के संदेश दे दो कि तुम्हारा आ गया है, क्योंकि यदि उसने कहा यदि मैं एक दिन भी लेट हो गया, एक दिन भी देरी से आऊंगा, तो वो अग्नि समाधि ले लेगा, अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देगा। तो सज्जनों, इतना पावन जीवन है राम और भरत का। वापस राम अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ अयोध्या आते हैं, और यहाँ आकर के उनका राज्याभिषेक होता है। सभी नर नारी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो रामायण हमें शिक्षा दे रही है। रामायण क्या शिक्षा दे रही है? भाई थे यहाँ कैसे, भाई थे यहाँ कैसे, श्री राम भरत जैसे, भाई थे यहाँ कैसे, श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे, श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। पता चला जब वन से आ गई रघुराई, पता चला जब वन से आ गई रघुराई, चल दिया खड़ा हूँ सर पर रख करके भाई, चल दिया खड़ा हूँ सर पर रख करके भाई, बन के 14 सालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे, श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा। सोने की अयोध्या आज स्वर्ग का धाम बने, सोने की अयोध्या आज स्वर्ग का धाम बने, वो भरत की चाही मन में राजा राम बने, वो भरत की मन की चाही राजा राम बने। त्याग के मस्त ख्यालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे, श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को करेगा याद। भरत का दर्द जटाऊं में, काबे से फकीरी भरत का दर्द जटाऊं में, चरणों में राम के गिरा उठा लिया बाहों में, हो चरणों में राम के गिरा उठा लिया बाहों में, सिर के उलझे हुए बालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे, श्री राम भरत
जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, अंतिम पद जो ध्यान से सुनिएगा। सुग्रीव विभीषण, सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे कोए कोए। जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों चंवर लेकर के खड़े थे। कोई पैरों को धो रहा है, कोई चंवर कर रहा है, कोई सुरक्षा कर रहा है। तो उन चारों भाइयों को देख करके सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए, विभीषण की आंखों में आंसू आ गए कि ओहो, ये कैसी संस्कृति है कि चारों के चारों भाई एक साथ हैं। इस राज्य को पाने के लिए किसी ने लालच नहीं किया, इन्होंने राज्य को त्याग दिया, और एक हम हैं जो भाइयों को मार करके यहाँ खड़े हैं। सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे कोए कोए, सुग्रीव विभीषण कर्मठ थे कोए कोए। श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए, श्री राम भरत का प्यार देख करके रोए। आंसुओं से भीगे गालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। आए थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा, जग याद करेगा, जग याद करेगा। हम राम आज भी लाखों वर्षों बाद भी हम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को याद करते हैं। तो इसलिए करते हैं उनका प्यार, उनका प्रेम, उनके आदर्श, उनकी मर्यादा, उनकी नीति, उनका न्याय और उनका वैदिक सिद्धांतों के प्रति आस्था। यही वो कारण है कि आज इतने लाखों वर्षों बाद भी हम राम को याद करते हैं, राम का स्मरण करते हैं, और राम का स्मरण करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम राम को मानने वाले लोग हैं, राम हमारे आदर्श हैं। सज्जनों, रामायण की एक कथा मैंने टूटे फूटे शब्दों में सुनाने का प्रयास किया। हो सकता है इस बीच में कुछ त्रुटि हो गई हो। प्रयास ये किया गया कि हमारे वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल आपको राम कथा सुनाई जाए। जो प्रक्षिप्त चीजें हैं उनको अलग करके जो वेद के अनुकूल है, क्योंकि राम महर्षि वाल्मीकि ने भी लिखा कि रामायण वेद के अनुकूल है। तो वेद के अनुकूल जो बातें हैं, जो सत्य सिद्धांतों के अनुकूल बातें हैं, और रामायण के प्रसंग जो हमारे जीवन के लिए बड़े शिक्षाप्रद हैं, उनको आपके सामने गीतों के माध्यम से, तुलसीदास जी की चौपाइयों के माध्यम से सरल से सरल तरीके तक आप तक पहुंचे। राम का वो विज्ञान, रामायण का वो विज्ञान, रामायण के समय की वो पारिवारिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां और वो सारा विज्ञान आप तक पहुंचाने का मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया। जी, धीरज जी को हमारे सामने बुलाइए 1 मिनट के लिए। जो पिछले 7 दिनों से लगातार धीरज जी ढोलक के माध्यम से जो संगीत हमें दे रहे थे, मैं तभी के मैंने माइक खोल दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे धीरज जी का सम्मान करिए सभी लोग। जो धीरज जी आपके सामने माइक ढोलक पर वादन कर रहे थे, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे धीरज के लिए। और बहुत ही सुंदर हमारे धीरज जी ने अपना माइक खोल लीजिए एक बार। देखिए, ये धीरज टेलर जी है, और धीरज टेलर जी ने पिछले 7 दिनों से लगातार ढोलक के माध्यम से जो संगीत में हमें वाल्मीकि रामायण सुनने का अवसर मिला, उसके लिए हम बधाई के पात्र हैं धीरज जी को। और मैं अपनी तरफ से बतौर पुरस्कार स्वरूप उनको 1100 रुपए की धनराशि यहाँ से भेजता हूँ, और उनके अकाउंट में, भवदेव जी के अकाउंट में पहुंचा दूंगा। आप मेरी तरफ से, आपकी तरफ से दे रहा हूँ इनको जी, दे दीजिए, दे दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं आपको दे दूंगा अभी हाल जी। ये हमारे भाई है धीरज जी टेलर, और मैं निवेदन करूंगा धीरज जी से कि जब जब हमें आवश्यकता पड़े, वैदिक धन प्रचार की आवश्यकता पड़े, आप अपनी सेवाएं हमें दें जी। ये देखिए, बाकी लोग माइक हमने खोल दिए, बात मत करिए, बात मत करिए। हमारे धीरज जी और
भवदेव शास्त्री जी द्वारा जो अनुबद्ध रूप से आप वाल्मीकि रामायण सुन रहे थे, परमात्मा की कृपा से अनुबद्ध। अब आपको सोमवार मंगल का जो कल का दिन बता दूं मैं, 18 तारीख को रात 8 बजे आपको अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कवियों को सुनने का मौका मिलेगा। कल भी आप लोग जुड़िए। और सोमवार मंगल को तो हमारा भवदेव जी का जो गीता महोत्सव चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, और अलग अलग विद्वानों को बुला करके भी कई प्रकार के विषयों को लेकर के, जो कभी विषय आपने सुने नहीं है, परमात्मा की कृपा से उनको भी आपके बीच में लाया जाएगा और विद्वानों को भी लाया जाएगा। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ मैं आचार्य भवदेव जी का सम्मान करता हूँ। और भवदेव जी परमात्मा का जो कार्य कर रहे हैं, परमात्मा उनको सताई दे, इसी मंगल कामना के साथ एक एक व्यक्ति का मैं माइक ऑन करने के लिए आह्वान करूंगा। बाकी लोग अपने माइक अब बंद कर लीजिए, आज हमारा समापन है, सभी लोग अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। चलिए, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कैलाश चंद्र जी कुमावत से, जो हमारे अग्निहोत्री जी के भतीजे हैं, वो आए और अपनी बात रखें। कैलाश चंद्र जी बोलिए। जी साहब नमस्ते। आवाज आ रही है सभी को? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए सर, आप बोलिए। जी, हमें बहुत खुशी है कि आप लखनलाल जी, आपने बहुत मेहनत करके और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री भवदेव जी शास्त्री ने हमें बहुत अच्छे शब्दों के अंदर और सरल शब्दों में इसका राम कथा का आयोजन रखा, और उन्होंने बताया, हमें समझाया। हमारे को जीवन में इन प्रेरणाओं को उतारने की बात है जो हम सुन रहे हैं, उसमें से अगर हम कुछ हिस्सा भी अगर अपने इसका अगर जीवन में ग्रहण कर लें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सभी को इस पर विचार करना चाहिए। इन्होंने बहुत सरल शब्दों में और अपने दृष्टांत दे देकर इन्होंने जो समझाया है वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। भवदेव जी शास्त्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद कैलाश जी। जी, ईस आर जी राज्य प्रभारी पतंजलि हरियाणा, ईस आर जी, दया बहन जी, दया बहन जी, ईस आर जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। ईस आर जी, दया बहन जी, जी ईस आर जी, ओम जी बहन जी, ओम जी वीडियो ऑन कर लीजिए बहन जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। हाँ जी, जी नमस्ते जी। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम। जी, आचार्य भवदेव जी की वाणी में सरस्वती देवी वास करती है, और आपके बहुत बढ़िया प्रयास से सभी को बड़ा आनंद आया। और वास्तव में वाल्मीकि रामायण के जो एक एक दृष्टांत दे करके वास्तविकता बता करके हमारे कुछ भ्रम दूर किए हैं, तो बहुत ही सराहनीय है। हम इनके आभारी हैं, और आगामी कार्यक्रम ये इसी तरह देते रहेंगे, और हम श्रोतागण बन करके इनके सुनते रहेंगे। ओम सब। जी जी बिल्कुल। विश्वास कुमार जी हरिद्वार, विश्वास जी, प्रदीप जी मथुरा, बोलिए प्रदीप जी। ओम आचार्य जी नमस्ते प्रदीप जी, बोलिए। बहुत ही कहते हैं गागर में सागर भर के इतना ज्ञान दिया है, इस तरह से ज्ञान दिया संक्षिप्त समय में, अथाह ज्ञान जो कभी सुनने को नहीं मिला। एक बार मैं चाहूंगा कि भवदेव शास्त्री जी का नंबर मिलेगा, जिससे कि भविष्य में आचार्य भवदेव जी अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि सब लोग नोट कर सके। और निश्चित रूप से भवदेव जी को आप लोग समय पे कभी बुलाइए, आनंद आएगा आप लोगों को। और जब ये तो 1 घंटे का समय नेट पे है, जब सामने बैठेंगे तो और आनंद आएगा। जी गोपाल ठाकुर जी मुजफ्फरनगर बिहार। जी भवदेव जी अपना नंबर डाल दीजिए। जी बोलिए। जी सब भवदेव जी महाराज और आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने अच्छे कार्य के लिए भगवान ने आपको, भवदेव जी महाराज को प्रेरित किया, और हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को इतना बढ़िया प्रोग्राम सुनने का मौका मिला है, जिससे हम लोग धन्य हैं। और हम भविष्य में भी उम्मीद करेंगे कि इस तरह से हम लोगों को जोड़े रखिए कि धार्मिक ज्ञान अब मिलता कहाँ है। अभी तो लोग जो है देख ही रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, इसलिए ये सब हम लोगों के जीवन के लिए एक प्रेरणा भी है और एक सही रास्ता भी है। बिल्कुल। इसलिए सौरभ जी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सौरभ कुमार जी, जी बिल्कुल स्वागत है आपका। सौरभ कुमार जी कचरौंदा, सौरभ कुमार कचरौंदा कला, बोलिए। विश्वास कुमार जी हरिद्वार, जो हमारे प्राध्यापक हैं इंटर कॉलेज में, विश्वास कुमार जी। सौरभ कुमार जी अपना माइक खोल लीजिए। इंजीनियर शेर सिंह जी,
इंजीनियर सेठी आर जी, माइक खोल लीजिए अपना, बोलिए। बहुत बहुत सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा भवदेव जी के द्वारा जो किया हुआ शास्त्री जी के द्वारा, और इसके लिए मैं शास्त्री जी को, आपको और डॉक्टर विश्वमित्र जी को भी और अन्य सभी के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, सभी का आभार व्यक्त करता जी आभार आपका, इसी प्रकार से जुड़े रहिए। रामानंद जी खास खजूरी आर्य समाज के हमारे मंत्री हैं और बराबर में वेद का प्रचार करते रहते हैं। रामानंद जी खास खजूरी, बोलिए जी। नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते नमस्ते भ्राता जी, नमस्ते सभी को नमस्ते जी। मैं एक चर्चा करता रहता हूँ इसके बारे में, तुलसीकृत रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का कंपेरेटिव करते हुए। और जो आज आपने विषय रखा था कि सबरी के झूठे बेर राम ने खाए, इस पर मैंने बहुत सारे लोगों को इनाम भी घोषित कर रखा है कि कोई मुझे वो पुस्तक दिखाए जिसमें सबरी के झूठे बेर राम ने खाए लिखा हो। हाँ जी, बहुत बहुत और धन्यवाद इसी तरह की बहुत सारी विसंगतियां हैं तुलसीकृत रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में, तो उनको मैं बार बार बीच बीच में मन चलाता रहता हूँ। और आपने भवदेव जी ने जो बहुत ही सुंदर मार्मिक मनोरम शब्दों में जो अपनी रामायण का जो पाठ रखा है, बहुत ही हम उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए रामानंद जी। जी हाँ जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए अपने छोटे भाई के ऊपर जी। सौरभ कुमार जी, सौरभ कुमार जी, सौरभ कुमार जी बोलिए। कचौदा जी, हेलो, हाँ बोलो जी। चाचा जी सादर प्रणाम, सभी प्रबोधजनों को मेरा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बोलो सौरभ जी। आज मेरा बहुत ही मन प्रफुल्लित हो गया, आज मैं जुड़ा, क्योंकि समय अभाव के कारण मैं नहीं जुड़ पाया। जी 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 जी, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, क्योंकि आप तो प्रत्येक कार्यक्रम का डाटा भेजते रहते हैं मुझको, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाया। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जुड़ा और एक धर्म के माध्यम से मुझे ये कथा श्रवण करने को मिली। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ और मैं प्रयासरत रहता हूँ कि आपके माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ूं, लेकिन नहीं समय दे पाता हूँ। चलिए कोई बात बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद। राम कुमार राजपूत ठेकेदार, माइक ऑन कर लीजिए अपना। राम कुमार राजपूत ठेकेदार पहली बार जुड़े, बोलिए कैसा लगा। गुरुजी खुश रहिए, बोलिए। आपने मुझे निःशुल्क कोचिंग पढ़ाई है जी, मुझे आपका बहुत ही अभिनंदन करते हुए हर्ष हो रहा है जी। और गुरुजी आज जो मैं यहाँ जुड़ा और राम और भरत जी का मिलाप सुना, तो वो सुनते हुए मुझे अपने छोटे भाइयों की भी याद आई। और मेरे भाई बहुत ही अच्छे, मेरे भगवान की कृपा से। तो मैं आप सभी लोगों को चरणों में नमन करते हुए सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद, और आगे भी इसी प्रकार से समय निकाल करके जुड़ते रहिए। मैं निवेदन करूंगा जी। रामस्वरूप चौधरी जी अपना माइक खोल लीजिए। श्री राम श्रीवास्तव जी, बोलिए। रामस्वरूप चौधरी जी। जी ओम जी बोलिए। ओम जी बोलिए। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा जी। गुरु जी का बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन हम सभी को आगे नई नई जानकारियां देता रहा, जो हमने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। और लखनलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस कार्यक्रम को बनाया। तो भविष्य में भी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ओम जी, आपको इस प्रकार के आयोजन मिलते रहेंगे, आप चिंता न करें। अप्रैल तक जगतपाल शास्त्री जी पहली बार जुड़े हैं, बोलिए कहाँ से हैं जगतपाल शास्त्री जी, बोलिए। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी, कहाँ से हैं आप मानवर? मैं हिसार हरियाणा से सर। अच्छा, हरियाणा से हैं, हिसार से। हाँ जी, हिसार से। जी बोलिए शास्त्री जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस प्रकार के विद्वान जो है वो कहाँ छुपा करके रखते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस प्रकार के विद्वानों का वक्तव्य सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है। जगतपाल जी एक चीज और मैं बता दूं, आचार्य भवदेव शास्त्री जी एक ऐसे मतलब वो है, अभी आपने जो कथा सुनी हुई है ये बिल्कुल
फ्री ऑफ कॉस्ट उनका कार्यक्रम चला यहाँ पे, कोई हमसे दक्षिणा नहीं ली उन्होंने। हम तो उनके बड़े बड़े आभारी है कि परमात्मा साक्षात लक्ष्मी उनके जिब्या पर है। और ऐसे अगर ऐसे प्रचारक जिस दिन महर्षि दयानंद के हो जाएंगे, आप मानो सर्वंत विश्वमानव का जो हमारा नारा है वो पूरा सफल होगा, मुझे विश्वास है जी। ठीक है जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रयास है जी। बीएसटी जींद से जुड़े हैं पहली बार, अपना परिचय दे दीजिए। बीएसटी जींद जी, जींद से जी, बोलिए बोलिए। रामनारायण भाई हैं जी बीएसटी। हमें लगता बहन जी ये सब आप लोग आपने जोड़े हैं, दया जी ने और ईश जी ने जोड़े हुए, हमें लगता सबको है ना, माता जी की कृपा से जुड़े हैं। हाँ मैं समझ गया, जितने भी हरियाणा से जुड़ रहे हैं वो दया बहन जी और ईश आर के जी से जुड़ रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ माता जी को, बहन जी को और ईश आर जी को, और जगतपाल शास्त्री जी का और रामनारायण जी का बहुत बहुत स्वागत। सियाराम श्रीवास्तव जी बोलिए। जी चाहता हूँ, हाँ बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार जी। एक मिनट, सियाराम जी, रामनारायण जी बोल रहे, बोलिए जी। नमस्कार जी। हमें बताई गई है जी, 7 दिन से मैंने आपकी द्वारा शास्त्री द्वारा कथा गई, मैंने बड़े अनुयोग से सुनी है, बड़ा ही कथा अच्छी कहते हैं, और आपके प्रयास से कथा सुनने का मुझे अवसर मिला है। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप फिर मुझे जोड़ के ऐसी कथा सुनाते रहिए। बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। रामनारायण जी आप दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं जी। जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे पूर्वजों की जो चीजें ग्रंथों के माध्यम से सुनने को मिल रही हैं जी, आज के परिवेश में, जैसे हमारे विद्वान बता रहे थे जी, ये आदर्श हमारे लिए पहले भी थी, अब भी और आने वाले समय में भी जी। परंतु आज जो इन्होंने आज के परिवेश के साथ वैज्ञानिकता आधारित चीजें जोड़ के जो हमें बताई, वो बड़ा समझने में अच्छा लगा। और वो चीजें हमारे जो परिवार हैं उनको ये सुनाई जाए चीजें, तो ये जो संस्कार हैं हमारे परिवारों में, बच्चों में बड़े अच्छे। रामनारायण जी आज आप जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं पिछले 8 दिनों से रामायण चल रही है, और इसके पहले लगातार 23 अगस्त से गीता महोत्सव चल रहा है। और आचार्य भवदेव जी इतनी मधुर वाणी में, मतलब इतने सरल तरीके से बताते हैं, शायद है कि कोई विद्वान इस प्रकार से चर्चा करता हो। आपका सौभाग्य। दया बहन जी को आप हमारी तरफ से एक बार पुनः आभार व्यक्त करिए, आप दया बहन जी का। जी, माता जी का तो हमारे आशीर्वाद मिलता ही रहता है। जी 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 का जो हरियाणा के राज्य जी प्रभारी हमारे जी, बिल्कुल क्षमाधर प्रसाद जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल भी आप लोग जुड़िए, कभी सम्मेलन में जुड़िए, वो आगे के कार्यक्रम की लिंक भी सूचना मैं आपको दे दूंगा। क्षमाधर जी जरूर जरूर जी, कल कभी सम्मेलन है, आप सभी लोग रहेंगे तभी वो सफल होगा जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सुधी जो लोग जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम। और अवधेश शास्त्री जी को तो मैं बार बार नमन करता हूँ और एक कहता हूँ, बदनाम प्रसाद हृदयम सुधवा मुचो बाचा। उनकी वाणी में साक्षात मुझे लगता है वीणा पाणी निवास कर रही हैं। मैं प्रणाम करता हूँ, और उनका नंबर जरूर जो है आप एक बार आपसे मिल जाएगा, मुझे आशा है। अभी मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया व्याख्यान माला। विश्वास जी और ईसार जी, विश्वास कुमार जी जो हरिद्वार में है, प्रवक्ता है, और ईसार जी जो हमारे राज्य प्रभारी जी हैं पतंजलि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जी। ईसार जी मेरी बात आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर यतेंद्र कुमार कटारिया जी राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक है, डॉक्टर यतेंद्र कुमार कटारिया जी, डॉक्टर यतेंद्र कुमार कटारिया जी मंडी धनौरा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? चलिए दीप जी सलखरी, चलिए मुनि जी आप आ जाइए, हम समापन करें। हम मुनि जी हमारे आर्य समाज के प्रधान मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आइए मुनि जी। ओम जी ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नातु। परमात्मा हमारे अंदर से बुराइयों को, अनभिज्ञताओं को दूर करे और हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता रहे। भद्र जो गुणकर्म है वो हमें प्राप्त कराए। ऐसी भावना के साथ में हमारा 7 दिवसीय जो संगीतमय
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र आचार्य भवदेव जी ने हमारे आपके बीच में रखा हुआ है। कोट सा साधुवाद आचार्य जी के लिए और सभी सज्जन जनों ने बड़ी तन्मयता से और आचार्य जी की तारीफ करते हुए इस कथानक को श्रवण किया है। वाल्मीकि रामायण के अध्येता जो तमाम ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं, मैं समझता हूं वो भी आचार्य जी ने जो संक्षिप्त रूप में, क्योंकि 7 दिन में वाल्मीकि रामायण का कोई भी कथानक भगवान राम का ऐसा नहीं है जो 7 दिन में पूरा हो सके, लेकिन आचार्य जी ने बहुत मेहनत करके बड़ी सटीक भाषा में, बड़ी सरल भाषा में भगवान राम के पावन चरित्र को रखा है। और मैं तो कहता हूं वाल्मीकि रामायण, शुद्ध रामायण वाल्मीकि जी की जो है वो हमारे सब प्रत्येक घर में होनी चाहिए। तो हम स्वयं उसको पढ़ें और हमारे विद्वानों को तो लखनलाल जी देखिए आपके बीच में बार बार ला करके और सुनवा ही रहे, घर बैठे सुनवा रहे। तो धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी, लखनलाल जी और भवदेव जी साधुवाद के पात्र हैं। मैं 4 लाइनें आपके बीच में बोलूंगा जो श्री राम नरेश त्रिपाठी जी की हमारे विषय में रहती थी विद्यालयों के में। अब उनको चूंकि नहीं मिल रहा है, दूसरे नए नए कवि लोग आ गए हैं। वो कहते हैं परम प्रतापी प्रजारंजक शत्रु विजयी वीर थे, ज्ञानी सदाचारी सुधी धर्मज्ञ दानी धीर थे, कल्याण कर उनके सभी गुण हृदय में धार लो, पढ़ मित्र पूर्ण पवित्र रामचरित्र जन्म सुधार लो। तो मैं समझता हूँ महापुरुषों का जीवन चरित्र हम पढ़ें और उनका अनुकरण करें। देखिए हम पढ़ते चले जाएं और सुनते चले जाएं, और अगर हम उसको हृदयंगम नहीं करें तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। हमारी मानवता इसी में है। मानव जन्म हमने लिया हुआ, प्राप्त किया है, परमात्मा ने हमें दिया है, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमें ऐसे विद्वानों के माध्यम से आज आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे यथार्थ हो, भगवान राम का पावन चरित्र, योगीराज कृष्ण का पावन चरित्र हम पढ़ते रहें, सुनते रहें और साथ में उनके आचरण, जिस मार्ग पर वो चल के गए हैं, जिसको आज हम लाखों वर्ष बाद उनको याद कर रहे हैं, उनकी कथाएं सुन रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे आगे की पीढ़ी का, हमारे पूरे राष्ट्र का नहीं पूरे विश्व का कल्याण, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी है कि इसके माध्यम से हो सकता है। कोई अगर और भी 1 मिनट केवल, हमारी दीप सेन सड़करी की बेटी है, मैं चाहता हूँ अपना माइक खोल करके 2 शब्द बोले। बोलो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते। बोलो बेटा बोलो। सर हमें रामायण से बहुत कुछ सीखने मिला, हम लोग सुनते हैं जी, हमें बहुत सी ज्ञान की, संस्कार की बातें पता चली जी, बहुत अच्छा लगा हमें। जी बेटा जी, बहुत बहुत स्वागत है और मन लगा करके पढ़िए आप, ठीक है ना। 21 तारीख को आपका हम सम्मान करेंगे और आगे भी पढ़ते रहिए, आगे भी सम्मान करेंगे। जी तो दुबे जी आभार व्यक्त करिए। चलिए शांति पाठ, सभी का शांति पाठ, शांति पाठ, शांति पाठ। हाँ जी, शांति पाठ करेंगे। कोई और तो नहीं रहेगा शांति के पाठ करने बात नहीं बुलाएंगे आपके। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि शांति पाठ हो जाता है तो फिर समापन ही होता है। आवाज बंद होगी। चलिए रामानंद खास खजूरी जी शांति पाठ करिए आप। रामानंद जी खास खजूरी शांति पाठ करिए। शांति अंतरिक्ष शांति, शांति रापै शांति रोक दया शांति शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेदि श्यामा शांति शांति रेव शांति ओम शांति शांति शांति। अभी अपना माइक खोल लीजिए एक बार और नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। जी सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी, कल मिल रहा है 8 बजे। सभी को नमस्ते। परिचय करो थोड़ा। करा दीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी, परिचय जी। नमस्ते जी, अपना परिचय दीजिए। दिल्ली बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं आपके पास। सुंदर कुमार आ रही है, मैं तो भाई साहब आपके फंक्शन में भी गया। अच्छा, अरे हापुड़ नरेश। अरे भैया, और ऐसा हमारा क्यों उपहास कर रहे हैं आप? जी जी जी, अरे नहीं, अरे देखिए सुंदर जी उपहास से होता है भैया, हमें हमारे हाल में रहने दो। नहीं ऐसा है बड़े भाई जी, ऐसा है। देखिए बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, 3 साल हो गए हमें आपको मिले हुए,
और पुनः जल्दी से जल्दी मिलेंगे। बड़े भाई साहब को सादर प्रणाम, सुंदर जी को सादर नमस्ते। और अभी मैं गया गुरुकुल गया था पिछले शनिवार को, वही था मैं गुरुकुल में, कुरुक्षेत्र चोटीपड़ा जी। तो जब भी शिवरात्रि शुभकामनाएं जी जी, सभी के लिए नमस्ते जी। कल 8 बजे मिलिए कवि सम्मेलन में सभी लोग। सुंदर जी भाई साहब सादर आमंत्रित, तो मैं कल रात को 8 बजे जी। कल कवि सम्मेलन है आपके यहाँ? हाँ, कवि सम्मेलन है, ऑनलाइन चलेगा, रात को जुड़ना है 8 बजे आपको कल। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जरूर जुड़ेंगे, ये तो हमारा फेवरेट वो है। नहीं तो और सबको जोड़िए, और ठीक है ना जी। कई लोगों को और जोड़ता हूँ। क्या इसी लिंक पर होगा? लिंक यही रहेगा, यही लिंक रहेगा, यही लिंक रहेगा जी जी, बहुत बढ़िया। सारे कार्यक्रमों का लिंक यही रहेगा, आप चिंता ना करें जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत तो लिंक मैं तत्काल भी भेज देता हूँ, आप व्हाट्सएप खोल के देखिए, उसी समय तो मिल जाती है। चलिए नमस्ते सभी के लिए जी, नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी, ओम नमस्ते जी सभी को।